अरे मियाँ हमको बोले कि होटल ढूंढो और खुद चल दी वो गुस्सैल सुमन के घर। जिसे बचपना कह के वो हमेशा बच निकलते हैं ना बंटी, अब वही गलती उसकी आंखों के सामने रही। और ऐसा चांस रोज थोड़ा ना मिलता है। बस तुम्हारी जो किस्मत है ना वही जोरों में हो। भैया जी अपने कमरे में मत। दीदी चाय ऊपर ले आना। भैया जी मेरी बात तो सुनिए। वो अच्छा चल रखता हूँ। भैया सुनिए ना। झुमरी दी है। इसलिए तो हम आपको रोक रहे थे भैया। मैंने ही कहा था कंचा कि आप घर बेचने के अलावा और कुछ भी कर लो। अलावा का मतलब ये नहीं कि वो पीजी के नाम पे किसी को भी घर में रख ले। ये लड़की कौन है? कैप्टन साहब के कमरे से निकली है तो होगी उसी की कोई फ्रेंड या गर्लफ्रेंड या क्या पता मम्मी उस घर में भी किसी को पीजी ले आए हो। एनीवे हमें क्या। हाँ हमें क्या। अच्छा वो सब छोड़, चल चल के मम्मी से बात करते हैं और किसी भी तरह ना श्रवण को इस घर में आने से रोकते हैं। नो एंट्री लगाते हैं उसके आने पे। ओके चल। बड़ी कंफर्टेबल लग रही है वहां पर। ये है कौन? सुमन चल ना। हाँ सॉरी। आई लाइक योर स्टाइल। हाँ एक तो गिरने से भी बचाया, ऊपर से सॉरी भी तुम बोल रहे हो। अदरवाइज आजकल के लोग तो जस्ट धक्को खाएंगे, नो सॉरी। सीरियसली माफी इसलिए क्योंकि आप मेरे रूम में थी और मुझे पता नहीं था और मैं अचानक से। ओह सो दैट वाज योर रूम। तो सॉरी तो फिर मुझे बोलना चाहिए। एक तो तुम्हारे परमिशन के बिना मैंने तुम्हारा रूम यूज कर लिया और फिर ट्रैवलिंग की सारी धूल मट्टी बस तुम्हारे वॉशरूम में वॉश कर ली। सॉरी अबाउट दैट। फिर तो हमारा हिसाब बराबर हुआ। डन। वैसे थैंक्स टू यू मुझे संभालने के लिए। बाय द वे आई एम सोफी मैथ्यूज। मैं दीदी आपकी चाय। थैंक यू झुमरी। और दीदी क्यों, मैं तुम्हें झुमरी कहती हूँ ना तो तुम भी मुझे सोफी कहोगी। ओके थैंक यू झुमरी दी। By the way, I like your house, हाँ? Inside it's all warm और टेरेस पे मस्त ठंडी हवा। थैंक्स। तो चलिए ये गर्म कॉफी ठंडी हवा के साथ ऊपर टेरेस पे पीते हैं। Sure. आफ्टर यू। वैसे तो पीजी रखने की कोई जरूरत नहीं दिखती है, पर अगर रखना ही है तो भी श्रवण को इस घर में आने की जरूरत नहीं है। I mean, आपको चाहिए तो जो भी रेंट वो दे रहा है मैं और सुमन 50-50 दे देंगे। कभी कभी तुम सच में कमाल करती हो। वाह, मतलब घर का पैसा घर में ही रहेगा। कमाल है। अरे वाह, आज से पहले तो तुम दोनों को घर के खर्चे की फिक्र हुई नहीं। सुनो, अगर 50-50 देना भी है ना तो जो किराएदार देगा उसके अलावा दो। श्रवण के रहने से वीर खुश रहता है तो श्रवण यहीं रहेगा। आपको अजीब नहीं लगता चाची कि वो यहाँ रहेगा और उसी के पापा के खिलाफ हम केस? तुम लड़ रही हो उसके पापा के खिलाफ केस। हमारे लिए तो उस केस का रिजल्ट आ चुका है जिसमें वो लोग दोषी नहीं पाए गए हैं। देखो सुमन, तुम्हें जो ठीक लगता है ना तुम वो करो। मुझे ठीक लगता है कि मैं श्रवण को यहाँ बुलाऊं तो मैं श्रवण को यहाँ बुलाऊंगी। पर मम्मी आप नहीं करेंगे। उसने मेरे बच्चे की जान बचाई है तो अगर आज उसको मेरी मदद की जरूरत है तो मैं उसकी मदद करूंगी। रही बात रेंट की तो वो तो मैंने इसलिए की क्योंकि अगर मैं वो बात नहीं करती तो वो यहाँ नहीं रहता। बिना लेकिन बात सुनिए जी, आप ये केस है ना अभी शुरू हुआ है।
और पता नहीं कितने साल चलेगा, पता नहीं कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। वीर यहाँ भोपाल में अकेला फील कर रहा था, उसे एक अच्छा नया दोस्त मिल गया है, मैं खुश हूँ। नया दोस्त? कैप्टन साहब के कमरे से निकली तो होगी उसी की कोई फ्रेंड या गर्लफ्रेंड। मुझे कैंटोनमेंट के लिए लेट हो रहा है, मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ। सुनना, इतना टेंशन मत ले, मम्मी को मैं हैंडल करूँगी, ओके? सो आर्मी ऑफिसर, हाँ, इंटरेस्टिंग। और आप? एक्चुअली मैं आई हूँ, मेरे फ्रेंड की शादी है, सो यू नो शादी ऑर्गेनाइज मैं ही कर रही हूँ, सो आई हैड टू सी द वेन्यू, द लोकेशन एंड एवरीथिंग। वैसे भोपाल में तो नहीं हूँ तो मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। डोंट वरी, अगर आपको भोपाल में किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बताना, ठीक है? Really? You know that is the reason I just love army officers. I mean हमेशा हेल्प के लिए इन होते हैं। That's really fascinating, हाँ? और मुझे सोफी नाम बहुत फैसिनेटिंग लगता है। Really? कोई एक्स गर्लफ्रेंड? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। I love you, श्रवण। बताओ कितनी लड़कियों को बोला है I love you? बताओ। नहीं, क्योंकि ऐसे शुरू होते हैं। मतलब? जैसे कि ऐसे श्रवण और सोफी। So तुम्हारी नेक्स्ट लाइन क्या होगी? That you believe in love at first sight? नहीं, ये जो प्यार और रोमांस जैसी चीजी बातें हैं ना, ये सुनकर ही मेरा सर दर्द होता है। मैं इन सब में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता यार। You know what? मैं भी बिल्कुल ऐसी हूँ। Because कोई लड़के तो इतने चीज़ी हो जाते हैं, इतने चीज़ी होते हैं, like seriously, it just becomes extra चीज़। और कोई लड़के तो 4-5 डेट के बाद बस शादी पे आ जाते हैं, like seriously। 4-5 डेट के बाद सिर्फ शादी की बात ना, यहाँ तो 2 डेट के बाद लड़कियाँ शादी की प्लानिंग तक शुरू कर देती हैं। You know, I'm so glad तुम मुझे मिले। Honestly, इतने टाइम के बाद मुझे कोई कूल बंदा मिला है। What timing? किस चीज की? तुम्हारे यहाँ आने का। वेलकम टू भोपाल। वैसे एक सेकंड। Hey, that's your neighbor, right? Hi. What? Really? That was really rude. वैसे हमेशा से ऐसी है या मुझसे कोई मिस्टेक हो गई? अरे नहीं। हाँ, वैसे एक मजे की बात बताऊं? आज मुझे इन्हीं के घर शिफ्ट करना है। तो अब जरा मेरी हालत सोचो तुम। What? पर तुम्हें शिफ्ट क्यों करना है? क्योंकि तुम अपनी फ्रेंड की शादी प्लान करोगी यहाँ, तो मैं सीधा वहाँ। एक्चुअली मैंने अपना घर बेच दिया ना, और फिर किसी काम की वजह से मुझे यहीं भोपाल में रुकना पड़ गया। पर कोई बात नहीं, कुछ दिन और झेल लेंगे। बिल्कुल। वैसे ये न्यूज़ सुन के मैं बहुत खुश हूँ। पास रहोगे तो कम से कम मिलते तो रहोगे, राइट? अरे बिल्कुल। अच्छा चलो, मैं अपना सामान पैक करके निकलता हूँ। और हाँ, यहाँ किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, और इसे अपना ही घर समझना, ठीक है? बिल्कुल, अपना ही समझूंगी, घर को भी और घर वालों को भी। वैसे हाँ, झुमरी दी यहीं रहेंगी, और ये समझना कि अगर झुमरी दी आए मतलब मैं आऊँ, ठीक है? भैया हम भी चले क्या आपके साथ सामने वाले घर में? झुमरी दी, इनके फ्रेंड की शादी होने तक यहीं रुक जाओ, उसके बाद जहाँ जाना वहाँ चले जाना। अच्छा तो मैं चलता हूँ, बाय। बाय।
भैया आइए। अरे अरे हाँ श्रवण बेटा, वेलकम होम। अब ये तुम्हारा भी घर है। डमरू, जो कमरा हमने रेडी किया है उसमें श्रवण भैया का सामान शिफ्ट कर दो। श्रवण भैया, हे चैंप, तू रेस्ट क्यों नहीं कर रहा? रेस्ट करते करते आपका ही तो वेट कर रहा था, है ना मम्मा? हाँ मेरा बच्चा, पर अब बिल्कुल भी शैतानी नहीं। ठीक है कंचन, बेटा आओ मेरी हेल्प करो। बंटी आओ, तुम्हें कमरा दिखा देती हूँ। श्रवण भैया, आजा आप कंचन। मेरे साथ चलो ना, हमें पता है बहुत मजा आने वाला है। अच्छा वीर, तेरी सुमन दीदी नहीं दिखाई दे रही यार। वो तो ऑफिस चले गए ना। फिर तो सच में बहुत मजा आने वाला है। बेटा वीर, भैया को अपना सामान सेट करना है ना, डिस्टर्ब मत करो। जाओ जाके रेस्ट करो। चल ठीक है वीर, मैं बैग्स वगैरह अनपैक करके आता हूँ, ठीक है? आओ शिवन, अपना रूम देख लो। तुम्हें दादाजी वाला कमरा दिया है। आई होप तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो कंचन को बोल देना। फॉर्मेलिटी मत करना। फॉर्मेलिटी क्यों करेगा मम्मी? जैसे जबरदस्ती घर में घुसा है, कमरे के साथ नौकर फी तो एक्सपेक्ट किया ही होगा। बट माइंड यू, मुझसे और सुमन से कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखना। कंचन बेटा, अब तुम दोनों आराम करो, मैं तुम दोनों के लिए खाने को कुछ लाती हूँ। जी आंटी। एक्सक्यूज मी, अपने दोस्त से थोड़ी तमीज ही सीख लेते। इसे घूर क्या रहे हो? गुड़ की डली तो तुम पहले भी नहीं थी, बस ये देख रही हैं कि बदल के इतना कड़वा करेला कब बन गई। चेहरा बदलने की तो कोशिश किया तुमने, पर अफसोस अब भी पूछी हूं उसकी। मियाँ, ये कंचा छेना इतना बदल क्यों गई है? हैं? और जो बुढ़ाओ के कमरे में रही होगी तुम। काम करो, तुम अभी निकलो, हम होटल वाले को भी फोन करते हैं। नहीं, रहना तो अब यहीं है। ठीक है तब तुम बसो, हम निकलते हैं। चल मिलता हूँ। वीर, कंचा, चाचू चाची सब लोग आओ। अगर सुमन इतनी तेज आवाज लगा रही तो पक्का आज कोई बहुत बड़ी खबर। अरे वाह, हाथ में मिठाई भी है। हाँ चाचू, आज मेरे पेशेंट कर्नल अरोड़ा का कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। हॉस्पिटल कमांडर ने काफी तारीफ की है। चाचू की फेवरेट बेटी, जल्दी से खिला ले मिठाई। ये लो वीर। डमरू भैया, ये मेरी फेवरेट फैमिली में सबको दे दीजिए। दीदू, आज का ना दिन ही बेस्ट है। आपको भी काम पे गुड मिला और श्रवण भैया भी आ गए। वीर, अगर दोबारा बुखार नहीं चढ़ाना है तो चलो जाओ, अंदर जाकर रेस्ट करो, जाओ। कौन सा कमरा दिया उसे? बाबूजी वाला। सुमन, देखा वो आ ही गया है तो हम सब मिलकर कुछ दिन थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। घर में लड़ाई झगड़े का माहौल रहेगा तो। नहीं चाचू, वीर घर पे है, मैं घर का माहौल खराब नहीं होने दूंगी। नाइस। अच्छा बाकी दो। यस। कैप्टन साहब के कमरे से निकली है तो होगी उसी की कोई फ्रेंड या गर्लफ्रेंड।
लगा कि जैसे लाउड स्पीकर ऑन है। इतना शोर। हाय सुमन, मीट माय न्यू फ्रेंड सोफी। वो क्या है ना, जस्ट मैंने अभी भी यहाँ शिफ्ट किया तो ये घर देखने और शिफ्टिंग में मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आई है। ओह, तुम भी आर्मी ऑफिसर हो? एक्चुअली टेरेस पे मैंने तुम्हें वेव किया था, शायद तुमने देखा नहीं। देखा था। आई एम कैप्टन सुमन तिवारी। सूफी मैथ्यूज, वेडिंग प्लानर। वो आज ही मूव इन किया तो सोचा कि घर के कुछ रूल्स डिस्कस कर लें। आने जाने का टाइम, कितने बजे तक घर पे गेस्ट एंटरटेन कर सकते हैं, एटसेट्रा। पर मैं बाद में आती हूँ। दीदी सबको बांट दिए मिठाई। अरे वाह, मेरे आने की खुशी मिठाई बट रही है। थैंक्स सुमन। आपके लिए नहीं है, हमारे सुमन दीदी ने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया है, उसी खुशी में। अच्छा, फिर तो बहुत जल्दी मेरी तकलीफ का भी इलाज कर देंगे। नहीं? तकलीफ? यू मीन कोई इंजरी है? हाँ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ठोकर तो लगनी थी ना, पर थैंक गॉड के सिर्फ शोल्डर में इंजरी है। दिखाओ मुझे कहाँ लगी है। बाद में दिखाता हूँ ना, आराम से। टमरू भैया, यहाँ मिठाई क्यों लाए? कहा था ना फैमिली के लिए। और ये सिर्फ पेइंग गेस्ट है, दोनों में खुद फर्क समझो और बाकियों को भी समझो। एक्सक्यूज मी। अजय, मैं एक बात बताना भूल गया था। जब मैं स्कूल में था ना, तो मेरी येलो कलर की एक बाइक। अरे सुमन, श्रवण कहाँ है? वो खा कर आया है। आप सब स्टार्ट कीजिए, मैं चेंज करके आती हूँ। फूल वाला और टेलर दोनों से कल ही मिलवा दे सोफी को, बाकी डील तो वो खुद ही कर लेगी। चल बाय। तो इसे कहते हैं श्रवण का मैजिक। घर बैठे बिठाए तुम्हारे 2 बड़े काम कर दिए मैंने। यस यस, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। बस एक लास्ट चीज, हाँ, सी वेडिंग में ना मुझे बहुत क्लासी डेकोरेशन चाहिए, तो उसकी लिस्ट बना ले अभी। उसमें तो मेरे पास इतने आइडियाज है ना कि जितना बजट भी नहीं होगा। सीरियसली, वैसे तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। पता है, और देखना, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो जल्दी तुम्हारे बिजनेस में मेरी पार्टनरशिप पक्की है। श्योर यार। वैसे मुझे लगता है तुम बहुत अच्छे पार्टनर बनोगे। चलो मैं बाकी लोगों को कॉल करता हूँ। किसी के भी घर जाओ तो वहीं बैठ जाते हैं क्या? ये नए पीजी के साथ उस बॉस वेडिंग प्लानिंग का भी यहीं रहने का इरादा है। एक पीजी के साथ एक फ्री तो मम्मी भी नहीं रहने दे। शायद हमारे पीजी को ये बात पता है। देख, अभी निकले। I had a great time. I'll see you tomorrow. Good night. गुड नाइट। ठीक, घर को होटल बना रहा है क्या कि जब मन करेगा आएंगे जाएंगे? देखना, पहला दिन है एंड ऑलरेडी दूसरे दिन तक ये हाल नहीं पहुंचे। पर कैसे? बहुत टेढ़ा है। एक आइडिया है मेरे पास, इस टेढ़े को सीधा करने का। नहीं मम्मी, मैंने हर जगह देखी है, नहीं मिला वो। नहीं मिला? नहीं। पता नहीं कहाँ चला गया। पहले ही उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह सुबह कहीं नहीं जाएगा चाची, हम सबको पता तो है वो शैतान है, यहीं कहीं होगा। हाँ, लॉन भी पूरा देख लिया। अब मैं बाहर देखकर आता हूँ, मिल जाएगा। मम्मा, वीर, वीर बेटा, तू कहाँ था? कहाँ चला गया था बेटा? माफ कीजिए, आप लोग कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं। वो एक्चुअली क्या हो ना, वीर कल रात को मेरे रूम में आया और बोला कि मुझे कहानी सुननी है, और फिर कहानी सुनते सुनते रूम में सो गया। और इतनी रात को आप लोगों की नींद डिस्टर्ब करना थोड़ा ठीक नहीं लगा। तो वीर, आपको सिखाया था ना कि अगर इधर उधर जाओ तो फैमिली में किसी को बता के जाओ। आपको पता है घर पे सब लोग कितना डर गए। दीदू, मैं तो श्रवण भैया के साथ था, इन्होंने मेरी लाइफ बचाई है, तो इनके साथ तो मैं हमेशा सेफ ही रहा ना। लेकिन वीर, घर पर किसी को पता नहीं था। तो मैं सबको बता देता हूँ, मैं रोज इनके साथ ही सोऊंगा। वीर, बिल्कुल भी नहीं।
अंकल को ऐसे परेशान नहीं। नहीं, वीर के आने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे अंकल थोड़ी है, ये मेरे फेवरेट भैया हैं। जिद नहीं करते वीर, कल तबीयत खराब थी ना तुम्हारी, बुखार था ना। चलो श्रवण बेटा हमारे साथ नाश्ता करो ना। नहीं आंटी, आप लोगों को क्या तकलीफ है नहीं। अब कैंट जा रहा हूँ तो वही नाश्ता कर लूंगा। अरे वहां क्यों कर लोगे? कल रात को भी डिनर पे नहीं आए थे। देखो श्रवण बेटा, घर से खाली पेट नहीं जाना चाहिए। आओ हम सब लोग मिलके नाश्ता करते हैं। आ जाओ। पोहे, आलू परांठा, पोहे डाल दो। कल रात वाली बात सबके सामने क्लियर कर दे। फैमिली वाले हो या पेइंग गेस्ट, मुझे आज आप सबसे एक बात करनी है। अरे क्या हुआ? चाची, आगे कुछ ना हो इसीलिए बात करनी है। अब चाहे सिचुएशन जो भी हो, बात यह है कि हम सब इस घर में रहते हैं तो एक दूसरे को तकलीफ ना दे, इसलिए जरूरी है कि तिवारी हाउस के कुछ रूल्स फॉलो किए जाएं। सुमन इज राइट। आई थिंक इट्स ओनली फेयर कि जो रूल्स घर वालों पर लागू होते हैं वो बाहर वालों पर भी हो। आई मीन होटल नहीं है ना ये। बिल्कुल। अब अगर आप लोग इतना सोच के आए हैं तो रूल्स भी सोच ही लिए होंगे। बताइए। रूल नंबर 1, किसी का कोई भी गेस्ट, चाहे वो लड़का हो या लड़की, इस घर में रात को 9 बजे के बाद अलाउड नहीं है। और जब तक वो इस घर में हो, प्लीज शोर शराबा नहीं। और अगर आपका उनसे मिलना जरूरी है तो आप घर से बाहर जाएंगे उनसे मिलने। तो बाहर जाने के लिए परमिशन नोट आप साइन करेंगी या ये? और अगर आपको वापस आने में देर हो जाए तो प्लीज घर की घंटी बजा के सबकी नींद डिस्टर्ब ना करें। बल्कि आपको कॉल करिए, या फिर अगर घर की चाबी मिल जाए तो डमरू भैया को कॉल कर लेना, वो आपके लिए दरवाजा खोल देंगे। बेटा इस बात को गलत मत लेना, ये रूल्स हम सभी फॉलो करते हैं। और हाँ, चलिए आज तो नाश्ता हो गया, पर वैसे आपके रेंट में खाना इंक्लूडेड नहीं है। सुमन, ये कौन सा रूल है? चाची, अगर पहले से क्लैरिटी रहे तो बाद में प्रॉब्लम्स नहीं होती, राइट? थैंक यू सो मच। तो आज के बाद मैं भी इस घर में खाने के लिए कंट्रीब्यूट करूंगा, और इसका हिसाब कौन रखेगा आप ये भी बता दीजिए। अब हमने तो तुम्हें रखा नहीं है तो मम्मी देख लेंगी ना बाबा, ये सब मुझसे नहीं होगा। आपका सारा हिसाब किताब मैं रखूंगी। ठीक है, तो मेरे रूल्स। तुम्हारे रूल्स? हाँ, तो रूल नंबर 1, आज के बाद वीर के अलावा और कोई भी इस घर में मेरे रूम में बिना नोक के नहीं आएगा, जैसे कि कल आप आ गई थी, याद है? तो अब रूल नंबर 2, रात के 9 बजने से पहले या 9 बजने के बाद मेरे रूम में मैं क्या करता हूं, किससे बात करता हूं और क्या बात करता हूं, वो मेरा पर्सनल मैटर है। हो गया? नहीं। रूल नंबर 3, अब अगर मैं खाने के पैसे दे ही रहा हूं तो खाना भी तो मेरी पसंद का होना चाहिए। तो डमरू भैया, कल ना आप नाश्ते में गर्मा गर्म आलू के परांठे बनाइए, वो भी घर के मक्खन के साथ। हमें तुम्हारे सारे रूल्स मंजूर हैं, बस मेरा एक और रूल, तुम तिवारी हाउस में रह सकते हो, पर तुम अपनी गाड़ी हमारे घर के अंदर पार्क नहीं करोगे, क्योंकि मेरी गाड़ी पार्क करने की जगह कम पड़ जाएगी। ठीक है, तो अब अगर आपका टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया हो तो हम सब नाश्ता कर लें, या फिर अभी मुझसे कहीं अंगूठा लगवाना भी बाकी है। हाय। हाय। क्या बात है, 2 दिन दिल्ली क्या गया, तुम तो भूल ही गई। भूली नहीं,
बस किसी काम में फंस गई थी। मिलके बताती हूँ। अच्छा सुमन सुनो, वो केस के सारे पेपर्स मैंने साइन कर दिए, तो मैं घर ही आ जाता हूँ फिर। हाँ वो कब आऊँगा? नहीं, घर पे नहीं, बाहर मिलते हैं। रियली? आर यू श्योर कि कुछ नहीं बदला है? क्योंकि तुम हमेशा घर पे। अच्छा छोड़ो, ठीक है, तो बाहर मिलते हैं ऑफिस के बाद। डन। सी यू। अच्छा सुनो, जब हम दोनों ही कैंट जा रहे हैं तो एक साथ चलते हैं ना। देश के खातिर लिफ्ट दे दो। बड़ी के खातिर नहीं, देश के खातिर मुझे ड्रॉप कर दो। मैं तो बस देश के लिए फर्ज निभाने को कह रहा हूँ। देश की खातिर? देखो, हम दोनों अलग अलग जाएंगे तो डबल पेट्रोल वेस्ट होगा, डबल पेट्रोल वेस्ट होगा तो डबल पॉल्यूशन होगा, उस डबल पॉल्यूशन से देश के एनवायरनमेंट को डबल खतरा। तुम्हारा ये फालतू का लॉजिक ना मैं पहले भी सुन चुकी हूँ, इसलिए प्लीज। वैसे भी मैं हर किसी को लिफ्ट नहीं देती। अब पॉल्यूशन भी फालतू का लॉजिक है, हद है यार। ये दुनिया ऑलरेडी बहुत पोल्यूटेड है, कम से कम मैं तो कोशिश करूँ इसे कम करने की। गाड़ी में नॉइज पोल्यूशन नहीं चाहिए। अगर चुपचाप बैठ सकते हो तो आ जाओ। अब गाड़ी के अंदर चुपचाप खड़ा तो हो नहीं सकता, तो बैठना ही पड़ेगा ना। बोला ना, आवाज नहीं। तो मैंने आवाज कहाँ की? मैं तो सिर्फ बटन। दोस्त का फोन। एक्सक्यूज मी। हाय विक्रम, कैसा है यार? दिल्ली से कब वापस आया? मैं ठीक हूँ यार, कल ही आया। अच्छा अच्छा, सुनना यार विक्रम, आज शाम को बैठते हैं ना, काफी कुछ बताना है तुझे। यार वो आज क्या है ना, सुमन के साथ प्लान है अपना, बाद में बनाए। ओह विक्रम, मुझे भी अभी याद आया यार कि मतलब आज शाम को तो मेरा भी प्लान था, भूल ही गया यार। लगता है ये फालतू के रूल्स वगैरह याद रखने के चक्कर में। खैर छोड़ो, आज शाम को मैं चला जाता हूँ, हम फिर कभी मिल लेते हैं। क्या बात है, बहुत जल्दी में लग रहे हो। क्या प्लान है, किसके साथ मिलना हो रहा है? हाँ यार, एक बहुत ही अमेजिंग लड़की है, तुझे मिलवाऊंगा जरूर उससे। और तुझे पता है उसकी खास बात क्या है? बिना बात के कभी मुंह नहीं फुलाती, ना ही किसी को जज करती है। और फनी फनी तो इतनी है ना कि बस पूछ ही मत। और तुझे पता है, उससे मिलके बहुत अच्छा लगता है यार मुझे। अच्छा, क्या बात है, फिर तो मिलना पड़ेगा तेरी नई दोस्त से। अरे बिल्कुल यार, अब देख तू भी कूल बन रहा है और वो भी कूल है, खूब जमेगी तुम दोनों की। चल रखता हूँ, बाय। ऑल द बेस्ट कैप्टन। अगर मुझसे पूछो ना तो ये बेस्ट सॉल्यूशन है। श्रवण को घर मिल गया, आंटी को पेइंग गेस्ट मिल गया और वीर को एक अच्छा दोस्त मिल गया। परफेक्ट। मैंने तो सिर्फ वीर की वजह से हाँ बोला, वरना मुझे कोई शौक नहीं है उसे अपने घर पे रखने का। You go grab a seat. I'll just order something. Okay? Sure. पंकज उसको। विक्रम, अरे यार, घर पे, कैंट में, बाहर, क्या कोई जगह ऐसी है जहाँ ये मेरे सामने नहीं आएगा? क्या बात है श्रवण, दोस्त ने घर बदल लिया और दोस्त को खबर भी नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, दिल से निकली बात ने दिल का पता ढूंढ ही लेना। फिर एड्रेस कोई भी हो, मतलब तो दिल से ही है ना। माफ करना है विक्रम, मुझे पता नहीं था कि तुम लोग यहाँ हो।
मैं बस अपनी न्यू फ्रेंड के साथ यहाँ पे आया था। लगता है तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया यार। ये देखो, तू भी ना यार, ये सॉरी डिस्टर्ब विस्टर्ब छोड़, वो दोस्त कहाँ है तेरी, उससे मिलवाना। ये लो आ गई। मीट सोफी। सोफी, मीट विक्रम। हाय। हाय।